खबर लखनऊ से है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक चल रही है। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। बड़ी खबर है इस वक्त की। एहतिशाम मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। एहतिशाम, कैबिनेट की बैठक का आज एजेंडा क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कैबिनेट बैठक ले रहे हैं। लखनऊ के लोक भवन सीएम सेक्रेटेरिएट में ये बैठक शुरू हो गई है। बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री सहित प्रदेश के आला अफसर भी वहां पहुंच चुके हैं। कैबिनेट में तकरीबन 2 दर्जन अहम फैसलों पर फैसला होगा, निर्णयों पर फाइलों पर सिग्नेचर होगी। और हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास में जिन जिन चीजों की जरूरत है उसको खास तौर से अपने एजेंडे में शामिल किए हुए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, नगर विकास हो, IT हो या रोड हो या जनता से जुड़ी हुई चीजें हों, इन तमाम चीजों पर महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ये पहली कैबिनेट बैठक है। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर अहम फैसला किया है और गरीबों को आवास देने का फैसला किया है, कहीं न कहीं उन दोनों चीज की झलक इस कैबिनेट में दिखाई देगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन 2027 के तहत उन तमाम प्रोजेक्टों पर ध्यान दे रहे हैं जिसे 2027 तक पूरा कर लिया जाए। क्योंकि सरकार को जिस तरह से यूपी में कराई शिकस्त मिली है, उन चीजों को देखते हुए आम जनता से सीधे जुड़ने की नसीहत भी अपने मंत्रियों को दी जा रही है। तो कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है और थोड़ी देर बाद कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग होगी। उसमें ये बताया जाएगा किन किन मुद्दों पर क्या क्या फैसला लिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें, 2 दर्जन से अधिक कैबिनेट में फैसले होने हैं जो जनता से जुड़ी तमाम चीजें इसमें शामिल होगी। जी, जाहिर तौर पर अच्छा ये भी मानकर चल सकते हैं कि चुनाव आचार संहिता के कारण से जो मामले अटके हुए थे, अब क्योंकि उन पर काम भी करना है, तो मुझे लगता है कि उन मामलों को लेकर भी आज चर्चा होनी है इस कैबिनेट की बैठक में। जी हाँ, देखिए 4 महीना उत्तर प्रदेश में चुनाव की वजह से बहुत से काम पेंडिंग पड़े हुए थे। सरकार को कई नए बजट प्रोजेक्ट पर भी फैसला लेना था और जिस हिसाब से परिणामी रिजल्ट आए हैं उसको भी देखते हुए सरकार ने कई चीज़ों में बदलाव किया है। ऐसे में वो महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले कैबिनेट में पास करना बेहद ज़रूरी है जो जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और ख़ास तौर से चाहे वो रोजगार की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, चिकित्सा की बात किया जाए, आवास की बात की जाए या बिजली की बात की जाए, चाहे डेवलपमेंट की बात की जाए, इन तमाम चीज़ों पर सरकार का खास एजेंडा रहेगा। और सरकार इन तमाम चीजों को फोकस करते हुए अपने मिशन को आगे बढ़ेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले वर्ष में कुंभ होना है। ऐसे में इलाहाबाद और प्रयागराज को भी डेवलपमेंट करना है और साथ ही 27 का एजेंडा भी तय करना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दे रखा है, उसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने मंत्रियों को एक टारगेट देंगे। उस टारगेट के अंदर काम करना है। और सरकार को ये चीज भी पता चल चुकी है किन किन वजहों की वजह से हमें आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हमारी सीटें कम आई है। तो ऐसे में हम जनता को किन किन चीजों पर ले जाएं, किन किन वजहों से जनता को खुश किया जा सकता है, किस तरह से प्रदेश का विकास किया जा सकता है, किस तरह से जनता को कनेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि सरकार ने प्रदेश में बहुत ज्यादा काम किया है, उसके बाद इस तरह का परिणाम सरकार को इस बात की उम्मीद नहीं थी। ऐसे में जनता से जुड़ी हुई चीजों को रखा जाएगा, उसका लाभ जनता तक पहुंचाएगा। और ये पूरी की कोशिश की जाएगी जो आने वाले 3 साल बचे हुए 2027 में जो यूपी में चुनाव होना, उससे पहले तमाम बड़े प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। अगर किसी बजट के लिए पैसे की जरूरत हो उसको पैसा दिया जाए, कहीं कोई दिक्कत आती है उसको पूरा किया जाए। खासतौर से यूपी में निवेश बढ़ाया जाए। निवेश बढ़ने से यूपी में तमाम रोजगार बढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार रोजगार की डिमांड की जा रही है। ऐसे में तमाम विभागों से इस बात की चर्चा की जाएगी। तमाम विभागों से कैबिनेट मंत्रियों से रिपोर्ट मंगाई जाएगी किस किस विभागों में कितनी सीट वैकेंट है, उन पर भी विज्ञापन निकाला जाएगा। और प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और क्या किया जा सकता है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो या धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, उन तमाम बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण ये कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट बैठक में तमाम ऐसे फैसलों पर मुख्यमंत्री अपनी मोहर लगाएंगे जो जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं। जी, अच्छा, इस कैबिनेट की अगर बात करते हैं तो उसके बाद क्या तैयारी है? क्या तुरंत प्रभाव से जो फैसले हैं उन पर काम होना शुरू हो जाएगा या अधिकारियों से कोई रिपोर्ट कार्ड भी मांगा गया है? क्योंकि इन नतीजों के बाद में ये खबर थी कि अधिकारियों से पूरा रिपोर्ट कार्ड भी मांगा गया है। देखिए, कैबिनेट का फैसला जो होता है उस पर अंतिम मोहर लगती है और मोहर के बाद उस पर काम शुरू हो जाता है। कैबिनेट के बाद सरकार की तरफ से ब्रीफिंग होती है और वो बताया जाता है कि इन चीज़ों का हमने फैसला लिया जिस पे हमें काम करना है। उसको अमली जामा सरकार के बड़े अफसर पहनाते हैं। लेकिन ये पूरी कोशिश है सरकार की, जो 3 साल उसका बचा हुआ, उस 3 साल में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है उसको पूरा किया जाए। साथ ही जो जनता से जुड़ी है, अगर उत्तर प्रदेश में बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में जनता से जुड़ी सबसे बड़ी चीज़ है रोजगार। जनता रोजगार की डिमांड कर रही है, सरकार रोजगार
देने के लिए लगातार विभागों से वैकेंसीज का डाटा मांग रही है। इसके साथ बिजली की सप्लाई की बात करें, चाहे आवास, राशन या तमाम चिकित्सा की सुविधाएं करें, इन जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर ज्यादातर फोकस किया जा रहा है। किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर धन की जरूरत हो, सरकार उसमें धन भी देना चाहती है। सरकार ये चाहती कि आने वाले 1, 2, 3 साल में के बाद उसको जो चुनाव में जाना। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव के बाद तकरीबन आधा दर्जन से अधिक सीटों पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में सरकार उन तमाम कैबिनेट के फैसले को पहले आगे करेगी, जिसका उसको फायदा चुनाव में भी मिलेगा, क्योंकि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें जीतकर अपनी ताकत को यूपी में दिखाना होगा। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ऐसी तमाम चीजों पर काम कर रही है जो सीधे जनता से जुड़ी हुई है, क्योंकि जनता की नाराजगी का खामियाजा उसको उठाना पड़ा, क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र की सरकार ने मिलजुल कर बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद जनता में कहाँ नाराजगी रह गई, कौन सी चीजें कमी रह गई है, उसको पूरा करने की वो पूरी कोशिश करेंगे और जनता से जुड़े हुए फैसले कैबिनेट में आज लिए जा रहे हैं। जी अच्छा, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि अधिकारियों से भी इसके बाद क्या बैठक होने वाली है, क्या उसको लेकर भी कुछ इनपुट मिल रहा है क्या, कि कोई रिपोर्ट कार्ड मांगा जाए, जिसका जिक्र मैं भी कर रही थी? जी हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री लगातार अपने आला अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं और इसके बाद ही मुख्यमंत्री अपने आला अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और समीक्षा में इस बात का भी जिक्र करेंगे कि हमने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई थी, वो जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए मुख्यमंत्री लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं और ग्राउंड लेवल से चीज़ों को जोड़ रहे हैं। जो अफसर फील्ड में लापरवाही कर रहे हैं उनको नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। अगर हम बात करें राजस्व की, राजस्व में तकरीबन 27 अफसरों को चेयरमैन ने नोटिस भेज दिया है। उसमें एडीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार रैंक के अफसर हैं, इनसे जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि ये राजस्व से जुड़े हुए मामले हैं। खासतौर से पुलिस को भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि वो जनता की सुनवाई करे, उनके मामलों में एफआईआर दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करे। साथ ही मीडिया से भी अच्छे रिश्ते बनाकर चले, क्योंकि फीडबैक जो जनता के बीच जाता है वो मीडिया के जरिए जाता है। तो कहीं नहीं कहीं सरकार अपने हर कील कांटों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार का अब दूसरा सबसे बड़ा इम्तिहान उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर है। जून का महीना, 6 महीने के अंदर उपचुनाव होने हैं, जाड़े में उसे उपचुनाव में जाना है और खासतौर से अखिलेश यादव ऐसे प्रतिपक्ष के जो नेता हैं वो अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव सहित तमाम ऐसी सीटों है जिस पर सीटों पर उपचुनाव होना है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी कॉन्फिडेंस में है और समाजवादी पार्टी युद्धस्तर पर तैयारी कर रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार को महत्वपूर्ण रणनीति बनानी होगी।